हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। हमारा 12वां चैप्टर वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफलों को लेकर के हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इस समय, और चैप्टर चल रहा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वजह से है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बड़ा बनता है, अच्छे नंबर वाला सवाल बनता है। और आज हम लोग इसी कड़ी में चलते चलते आए हैं प्रश्नावली 12.2। और पता है 12.2 डायरेक्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है इंट्रोडक्शन पहले होना जरूरी है, और इंट्रोडक्शन में आपके सारे जो है दरवाजे खुल जाते हैं फिर एक्सरसाइज करने के। यानी कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा और जितने एग्जाम्पल वो भी कर दूंगा। और अब वीडियो देखने के बाद आप लोग आराम से बैठ करके तसल्ली से अपनी एनसीईआरटी किताब से 12.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। और इस वीडियो को देखते समय भी भाई प्लीज़ अपने हाथ में किताबें रखें एनसीईआरटी वाली, जो मेरे हाथ में भी है, और ताकि मैं चीज़ें आपको साथ साथ आप रिलेट कर पाओ, जुड़ सको मेरे साथ, है ना। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें। पढ़ना है आज, चैप्टर का नाम आपको पता ही है, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। और आज किसका क्षेत्रफल पढ़ना है हमें। एक तो पढ़ना है हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और एक पढ़ना है हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो जस्ट बिफोर इट, इसको शुरू करने से पहले, मतलब इसको शुरू करने से पहले हमें ये छोटी सी जानकारी ले लेनी जरूरी है कि भैया ये त्रिज्य खंड क्या होता है, अंग्रेजी में इसको सेक्टर बोलते हैं। और वृत्त खंड क्या होता है, अंग्रेजी में इसको सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं, है ना। ये होता क्या है, ठीक है। तभी तो आप जान पाओगे ना भैया, तभी तो बता पाओगे ना क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। फॉर्मूले भी तभी बनाएंगे जब पहले इसके बारे में जानकारी ले लें। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपके पास सामने बात करता हूं त्रिज्य खंड को लेकर के। ठीक है, त्रिज्य खंड क्या है, क्योंकि त्रिज्य खंड से ही आगे की तरफ जो स्टेप बनता है, अगला स्टेप वृत्त खंड पे जाता है। तो बिना त्रिज्य खंड के आप कभी भी वृत्त खंड को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक सर्कल से बात करते हैं। देखो मेरे पास में जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है भाई, वृत्त मतलब ठीक है, ठीक ठाक बन गया हमारे पास में, है ना। ये इसका सेंटर है ओ, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये मेरे पास में वृत्त है कोई, और मैं इसमें कोई एक चाप इस तरीके से ले लूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ए ले लिया पॉइंट, एनी पॉइंट, और ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, ठीक है। और अगर मैं इस केंद्र को इस ए से मिलाऊं, इस ओ से मिलाऊं, तो एक आकृति बन के दिखाई देती है। जैसे ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, हिस्से तो दो बने हैं भाई, सर्कल के वृत्त के दो हिस्से बने हैं, एक तो छोटे वाला बना है, एक बड़े वाला बना हुआ। अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो ये जो हिस्से बने हैं, एक ये वाला हिस्सा बना है, एक ऊपर वाला हिस्सा बना है, दो हिस्से बने हैं। इन दोनों हिस्सों को ही हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। जरा मैं इसको रफ कर दूं पहले, ताकि वृत्त खंड से कंफ्यूज ना हो, हम एक ही टॉपिक पर डिस्कस करें भी, है ना। आपके पास में वृत्त खंड पे थोड़ा देर में चलेंगे क्योंकि इसके बारे में पूरी बात करने के बाद। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास में वृत्त की परिधि पर कोई हमने संगत एक चाप ले लिया, इस चाप को हमने क्या कहा, एक चाप ले लिया, इस बीच में पॉइंट पी भी आप ले सकते हो, कह सकते हो कि ए पी बी कोई चाप है, ए पी बी कोई भी आपका चाप है, ये इस तरीके से आर्क है कोई। और हमारे पास ये आर्क जो है केंद्र पर कुछ कोण बनाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। देखो केंद्र पे कुछ कोण बना रही नहीं बना रही। इस कोण को अगर मैं थीटा कह दूं, ध्यान से देखना, तो ये थीटा कहलाएगा आपके पास में इस वृत्त खंड, यानी कि जो वृत्त का खंड है, वृत्त का जो टुकड़ा है। वृत्त खंड का मतलब क्या हुआ, वृत्त खंड, सॉरी गलत बोल रहा हूं, वृत्त खंड अलग चीज हो गई। त्रिज्य खंड, त्रिज्याओं से बना हुआ खंड, समझ पा रहे हो ना भाई। ओ ए भी एक त्रिज्या है, ओ बी भी एक त्रिज्या है। अगर हम इसको केक मान के चलो, गोल वाला, इसे भी इसकी त्रिज्या के हिसाब से यहां से कट कर दिया चाकू से, इसको भी यहां, तो ये बना त्रिज्य खंड। इसको निकाल के पीस बिल्कुल ऐसा निकलेगा, आपको पता है इसी तरीके का, तो ये कहलाएगा आपके पास में त्रिज्य खंड। ठीक है, अब हमने कहा है कि दो त्रिज्य खंड बने हैं। एक तो भैया ये छोटा वाला बन ही गया जिसका कोण थीटा बन रहा है, लेकिन इसके अलावा भी तो एक हिस्सा बना ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये भी तो एक वृत्त का ही तो त्रिज्या खंड ही तो है, ये भी ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो ये बड़े वाला वृत्त त्रिज्य खंड है। तो अब इनके नाम क्या रहेंगे मैं बता दूं आपको। तो इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे, जो छोटे वाला है ना, छोटे वाला, इसको कहते हैं हम लघु त्रिज्य खंड, लघु, ठीक है, आपके पास में त्रिज्य खंड। समझ में आई बात, ठीक है। और जो बड़े वाला है बेटा, ये वाला जो हिस्सा है, इट मीन्स ये वाला, ये कुछ एंगल बनाएगा, ये पूरा एंगल बनाएगा, अभी बताऊंगा कितना बनाएगा। इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ, ठीक है, दीर्घ त्रिज्य खंड। सिर्फ समझ लेना है, फिर क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस है मेरे भाई, लेकिन पहले बेसिक को समझना जरूरी है।
तो हमने कहा है कि छोटे वाले हिस्से को हमने जो छोटा हिस्सा बनाइए इसको हमने लघु त्रिज्यखंड कहा है, और जो बड़े वाला हिस्सा है हमारे पास में उसको हमने दीर्घ त्रिज्यखंड कहा है। ठीक है, आपके पास में जरा कैमरा एक बार चेक कर लें कि चीज़ें सही हैं भी या नहीं। ओके है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें कि थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा जो है, इसको थीटा को हम लोग कहेंगे, याद रखना है, थीटा मतलब कि जो कोण है हमारे पास में AOB, याद रखना है इस चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, ये कहलाता है त्रिज्यखंड का, ठीक है, आपके पास में किसका, त्रिज्यखंड का, ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण, क्योंकि इस कोण का महत्व बहुत ज़्यादा रहने वाला है एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए इसको बताया जा रहा है कि ये जो एक कहलाएगा त्रिज्यखंड का कोण। अब जैसे ये दीर्घ वाला त्रिज्यखंड है तो इसका कोण कितना बनेगा मेरे भाई, अगर सोचा जाए, देखो पूरा एंगल कितना होता है सबको पता है जितने पढ़ने वाले हैं, 360 होता है। 360 में से थीटा का निकाल दिया नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला जाएगा 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा किसका कोण, किस त्रिज्यखंड का कोण बनेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बनेगा। और इस वाले को अगर हम थीटा कह रहे हैं, थीटा की वैल्यू कुछ भी आएगी, अभी हम बात करेंगे, 30, 35, 40, 50 जितने भी वो देगा, उसकी मर्जी है, वो कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड का कोण। ठीक है, आपके पास में। चलिए ओके, अब अगर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करें, अच्छा एक बात और मैं बताता चलूं, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर मगर वाली बातें जरूरी करनी है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें खाली त्रिज्यखंड लिखा है, क्या लिखा है, त्रिज्यखंड है, उसमें ये बात नहीं कही गई है कि ये लघु है या दीर्घ है, उसने ये डिस्कस नहीं किया है, तो क्या करें, समझ में आ रही बात। तो बेटा अगर केवल त्रिज्यखंड लिखा क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो लघु की ही बात कर रहा है। तो ये अंडरस्टूड है, ये समझा जाए कि अगर केवल त्रिज्यखंड है तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लघु त्रिज्यखंड की। दीर्घ वाली अगर कभी बात करेगा वो, तो वो लिखेगा इस बात को, समझ रहे हो, दीर्घ वाली कभी बात करेगा तो उसको लिखेगा वो। ठीक है, तो इसको बात को थोड़ा ध्यान रखना, ये वैसे NCERT में भी बड़ा अच्छे से बताया है, इसको किताब के अंदर भी है ना। तो अब अगर हम लोग बात करें कि इस त्रिज्यखंड का, है ना, कि थीटा कोण वाले ठीक है त्रिज्यखंड, ठीक है, आपके पास में त्रिज्यखंड का अगर हमें अक्षेत्रफल निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, अक्षेत्रफल, क्योंकि यही काम हमें करना है, तो यही काम हमें करना है कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं आपके 12.2 के अंदर। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या रहेगा कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का अक्षेत्रफल कितना रहेगा, वो रहेगा आपके पास में थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, समझ रहे हो, इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या लिखा, मैं बड़ा लिख के दिखाता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कि थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, और आपको पता ही क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वर्ग इकाई होता है। वर्ग इकाई का मतलब समझ रहे हो कि इकाई की जगह अगर आपको जो त्रिज्या है वो उन्होंने सेंटीमीटर में दी है तो आप लोग सेंटीमीटर में बात करेंगे, अगर त्रिज्या आपको दी गई है मीटर में तो मीटर में बात करेंगे, मिलीमीटर में, जैसी भी इकाई होगी तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, जो भी स्थिति बनेगी सवाल के अंदर, उसकी हमें बात करनी है। ठीक है, अब बेसिकली ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मन में सवाल उठ रहा होगा, याद आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको याद है कि थीटा ऊपर रखना है, थीटा क्या है, इस त्रिज्यखंड का कोण है, अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर बताना मैं भूल गया, आर इस वृत्त की, जिस वृत्त का त्रिज्यखंड हम बात कर रहे हैं उसकी त्रिज्या है आर, तो क्या है, त्रिज्या। अब त्रिज्या तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी और बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं है। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको बता दूँ आपको कि फॉर्मूला बना कैसे, है ना, बना कैसे। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फॉर्मूला बना के दिखाते हैं आपको यहाँ से कैसे बनता है। ठीक, अच्छा सुनो, ये मेरे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र हमारे पास क्या है, जिसका केंद्र क्या है हमारे पास, O है। तो ये वृत्त पूरा इस सेंटर पे कितना कोण बना रहा भाई,
360 डिग्री का बना रहा। कितने का बना रहा? 360 डिग्री का बना रहा। ठीक है, तो अगर मैं एक बात कहूं कि 360 डिग्री वाले आपके पास में त्रिज्य खंड है। कौन सा? त्रिज्य खंड। भाई ये भी तो त्रिज्य खंड ही तो है भाई, ये भी तो आपके पास में क्या है, इसको हम क्या करें, 360 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का अगर मैं क्षेत्रफल देखूं तो मेरे बेटे कितना होगा? कोई बता सकता है क्या भाई? इसका पूरा, अगर इसकी त्रिज्या r है तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है, पाई आर स्क्वायर आएगा, है ना। तो अगर मैं 1 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालूं तो आपको पता है वही बात हो गई कि भैया 10 किलो का मूल्य आपके पास 120 रुपए, तो 1 किलो का मूल्य 120 को किससे भाग करते थे? 10 से भाग करते थे, है ना। वही काम कि 360 का क्षेत्रफल तो इतना है, तो 1 डिग्री का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। समझ में आ रही मेरे भाई? अब यही काम हम इसके लिए कर लें कि अगर केंद्र पे कितना कोण बन रहा हो? थीटा, तो यहां लिख देंगे थीटा कोण वाले, ठीक है, थीटा डिग्री कोण वाले, ठीक है, वो कोण वाले त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड का अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है तो बेटे कितना आ जाएगा? बताइए इस फॉर्मूले से। भाई 1 डिग्री है तो इतना है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 गुणे थीटा। इसको सही से लिख लो कि थीटा को शुरू में लिख लो, अपॉन 360 आ जाएगा और इंटू पाई आर स्क्वायर गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना। आपके पास इसको रफ कर दो, वर्ग इकाई चेक करो, जो भी फॉर्मूला लिखा था वही है ना कि आपके पास में थीटा कोण वाले, ठीक है, नहीं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का ये क्या है हमारे पास? क्षेत्रफल है ये। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया तैयार, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे इन एक्सरसाइज के अंदर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग इसको लगाएंगे और वीडियो को पॉज करके जो चीज़ आपको ठीक लग रही है वो नोट कर लीजिएगा। मैं दो तीन चीज़ें बताइए, फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो एंगल बन रहा है ये हिस्सा बन गया लघु त्रिज्य खंड का, और ये बाहर वाला हिस्सा है, यह है दीर्घ त्रिज्य खंड का। तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें अगर कहें ये तो लघु का था, तो अगर हमारे पास ऊपर वाले का एरिया निकालना पड़ जाए तो कैसे निकलेगा भैया? तो उसको लिखेंगे, क्योंकि इसका कोण कितना है, ये वाला पूरा 360 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 360 माइनस थीटा कोण वाले, है ना, वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा की जगह सिर्फ कितना आ जाएगा? 360 अपॉन थीटा माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। आपके पास में ये आपके पास आ जाएगा, इसका आ जाएगा। ठीक है भैया, तो आप जरा वीडियो को पॉज कर लें एंड देन फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें एक चीज़ और डिस्कस करनी है, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने का हमें एक फॉर्मूला पता चल गया है, तो इसके अंदर एक चीज़ और पूछ लेता है कई बार वो, ठीक है, आपके पास में एक चीज़ और पूछ लेता है, और वो क्या पूछता है अभी मैं बता रहा हूँ। लघु त्रिज्य खंड लिख दे रहा हूँ ना, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, त्रिज्य खंड, है ना। चलिए, कई बार वो संगत चाप का मतलब है ये वाला, ये जो है ए बी पी, इसको अगर मैं बीच में कोई पॉइंट पी ले लूँ तो ये जो पूरा का पूरा चाप जा रहा है। तो अगर मुझे कभी पूछा जाए संगत चाप की लंबाई, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है और ऐसे ही ड्राइव होगा जैसे मैंने अभी किया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360, है ना, थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, इंटू इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है परिधि की? 2 पाई आर। तो ये हो गया आपके पास में इकाई। तो अगर कभी आपको संगत चाप की लंबाई निकालनी पड़ जाए तो बेटा आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और ये बना कैसे इसको भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये बना है जैसे अगर मैं पूरे सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। अगर पूरे 360 वाले चाप की लंबाई निकालूंगा तो कितना होता है? ये लिख सकते हैं कि 360 डिग्री कोण वाले, ठीक है, नहीं, कोण वाले त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड
के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई कितना होगा बेटा, बता सकते हो कोई सा? 360 वाली चाप की लंबाई कितनी बनेगी पूरी इसकी? वो बनेगी कितनी बनेगी? परिधि पूरी की पूरी, यानी कि पूरी की पूरी परिधि जितनी होती है वो होती है 2πr, होती है 2πr। तो सेम 1 डिग्री वाले की बात कर लो, त्रिज्या खंड वाले की लंबाई कितना जाएगा बताइए? 2πr/360 डिग्री, है ना आपके पास में। फिर अगर मैं थीटा की बात करूं, दैट्स उस वाले की बात करूं, तो आ जाएगा मेरे पास में कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा कि 2πr/360 गुणे थीटा, या इसको सही करके लिख लें, θ/360 इंटू 2πr इकाई, है ना। चेक करो भाई, ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था ना, क्लियर हो गया होगा आपको। अब कुछ बच्चों को हौच पौच माइंड में हो रहा होगा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ अब तक हुआ क्या है, अब तक हुआ क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि फिर सीधा एग्जाम्पल पे जाना, ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी हम लोगों को, है ना। एक बार मैं सब पूरा रफ करके आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर कुछ नोट करना था इससे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके फटाफट मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि क्या होना है। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। देखिए अभी तक हुआ क्या, जोड़ दें फटाफट, कि हमने ये कहा कि कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र इसकी ये त्रिज्या है, और इन दो त्रिज्याओं से अगर मैं इसको ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ, ये सेंटर पे कोण अगर थीटा बनाए तो ये हमारे पास एक त्रिज्यखंड बनेगा, ये वाला हिस्सा, है ना, जिसका त्रिज्यखंड का कोण क्या है? थीटा है। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, एक इस आर्क की लंबाई कैसे निकाली जाएगी, अगर पी पॉइंट पी हो तो ए पी बी ये कैसे निकाली जाएगी। तो पहला फॉर्मूला बताया मैंने कि थीटा कोण वाले, तेजी से बता देता हूँ, वाले त्रिज्यखंड का, इसको अच्छे से याद कर लें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे मेरे बेटा तो वो निकलेगा थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू πr² वर्ग इकाई। ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला ये है। इतनी बकवास के बाद सिर्फ एक फॉर्मूला, नंबर 1। दूसरा, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये निकल के आया है, वह θ/360 इंटू 2πr और इकाई, है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। तो ये सिर्फ इतनी बकवास जो अभी 15-20 मिनट की हुई है, उसमें दो फॉर्मूले निकल के आए। एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है और दूसरा फॉर्मूला आपको याद ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो दूसरे वाला टॉपिक है बेटा, और दूसरा है कौन सा है? वृत्तखंड, है ना। उसके भी फॉर्मूले देख लें क्या है, उसका भी मैटर देख लें क्या है, उसको हम कैसे यूज करना है, वृत्तखंड होता क्या है, देन हम लोग एक्सरसाइज के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्तखंड, ठीक है, अरे सही लिख ले भाई, वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड क्या है एक्चुअली, वृत्तखंड क्या है चित्र से बताते हैं। पहले देखो, हमने बताया कि ये कोई सर्कल है, ये क्या है? कोई सर्कल, इनके वृत्त है, और ये उसका केंद्र है मेरे भाई, और ये त्रिज्या ऐसे मिलाई, और ये एंगल बनता है थीटा, ये त्रिज्यखंड का कोण है, त्रिज्यखंड है नीचे वाला, ठीक है। अगर हम लोग इस चाप, जो चाप है हमारा, इस पॉइंट को हमने ए कहा था, इस पॉइंट को हमने बी कहा था, अगर इस चाप को हम ऐसे मिला दें ताकि ये ए बी जो है, इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दें, ए बी इसकी जीवा बन जाए। जीवा समझते हो ना, वृत्त की जीवा क्या होती है? ये है ना आपके पास में, जो कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है आपस में, ठीक। तो क्या देख रहे हो आप क्या देख रहे हो? एक तो ये पूरा बड़ा हिस्सा था, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो त्रिज्यखंड कहला रहा था, लेकिन अगर मैं इसको काट दूं तो दो आकृतियां बन के सामने आती हैं आपके। कौन कौन सी बताइए, कौन कौन सी आती हैं? नंबर 1, एक तो त्रिभुज बनता है, ये वाला ऊपर वाला AOB बन रहा है त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की हमें टेंशन नहीं है, हमारे पास कई फॉर्मूले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालने की हमें दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक नया नवेला डायग्राम बना है, ये इस तरीके की आकृति जो बनी है, ये देखो दिख रही है, और इसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई, इसी को कहते हैं हम लोग वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड, ठीक है भैया। अब ये छोटा सा है, देखो अगर वृत्त ऐसा है तो इसमें हमारे पास एक लाइन हमने ऐसे बना दी, तो ये वृत्तखंड है। क्या है ये? वृत्तखंड है। और एक ऊपर भी तो हिस्सा बना है इसका, तो इस वाले को हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ऊपर वाले हिस्सों को कहेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड? दीर्घ वृत्तखंड।
और मेरे बेटा ध्यान रखना, फिर वही बात है कि अगर क्वेश्चन के अंदर केवल वृत्तखंड की बात है, केवल और केवल किसकी बात कही गई है कि वृत्तखंड की बात की गई है, तो सीधी बात है वो लघु वृत्तखंड की बात कर रहा है, दीर्घ वृत्तखंड की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है नहीं, का अक्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपके पास में। इसको निकालने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें आपको कोई अतिरिक्त फॉर्मूला यूज करने की जरूरत या याद करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्यों, सही मायने में देखा जाए, सही मायने में देखा जाए कि अगर मेरे पास ये O केंद्र है तो ये क्या बना, व्हाट इज दिस, त्रिज्यखंड है। इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। इसका एंगल आपको पता हो थीटा, ये वाला एंगल पता हो थीटा, तो आप आसानी से इस पूरे का एरिया निकाल लोगे, यानी कि आप इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे। सही बात है। और अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दे रहा हूं और उस पूरे क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं तो नीचे वाला निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। समझ पा रहे हो ना कि इस पूरे त्रिज्यखंड में से ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए इसका, समझ पा रहे हो, तो ये निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। भैया आकृति ऐसी बनी है, मैं दोबारा दिखा रहा हूं इस तरीके की। तो अगर मैं पूरे का क्षेत्रफल इसका मुझे पता है 100 है पूरे का क्षेत्रफल, समझ पा रहे हो, इसका पूरे का समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। एक लाइन बना दी, ऊपर वाले का 80 है यानी इस त्रिभुज का, तो अगर मैं 80 माइनस करता हूं तो 20 बचता, तो 20 किसका होगा, 20 नीचे वाले का होगा नहीं होगा। तो बस यही काम है कि अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको थीटा कोण वाले, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के का अक्षेत्रफल, का अक्षेत्रफल, ठीक है, उसमें से घटाना पड़ेगा त्रिभुज AOB का अक्षेत्रफल, का अक्षेत्रफल। बस कहने की बात इसमें क्या है कि इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना ही निकालना है। एक एक्स्ट्रा चीज आ गई कि इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है और इसमें से माइनस कर देना है, तो आपका बन जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मात्रक वही रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल की बात है, अक्षेत्रफल मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है, तो भैया कोई नई चीज नहीं है। अब सीधी सीधी बात है, इसके अलावा इसमें कोई बातचीत नहीं है। क्वेश्चंस के अंदर जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे और भी कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। पहले हम लोग आज बात करते हैं, मैं देख लूँ एक बार एनसीईआरटी में कुछ और समझाने लायक बात बची तो नहीं है, ताकि आपको ऐसा महसूस ना हो कि इंट्रोडक्शन अधूरा हो गया। नहीं, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, सब है। एक है, एक बात और है कि ये जो एरिया निकला है, ये जो एरिया निकला है, ये हमने लघुवाई तो निकाला ना, ये क्योंकि लघु वृत्तखंड है ना। और अगर हमें क्या करना होगा, अगर हमें क्या करना होगा, दीर्घ का निकालना पड़ेगा भैया। किसका निकालना पड़ेगा, दीर्घ का मतलब समझते हो कि ये सर्कल है, इसका ये तो ये वाला हिस्सा तो लघु वृत्तखंड हो गया, इसका निकालना पड़ गया है। तो क्या करना है, सिर्फ हम थीटा की जगह 360 माइनस थीटा कंसीडर कर लेंगे। थीटा की जगह क्या लेके चलेंगे, 360 माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास पता है कि एंगल अगर थीटा है तो ऊपर वाला पूरा दीर्घ वाला 360 माइनस थीटा ही होगा। और ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बाकी सवालों के अंदर बात करेंगे क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है, तो फटाफट जो चीजें आपको सही लगती हैं वीडियो को बीच बीच में पॉज कर सकते हैं आप, और पॉज करने के बाद में सीधी सीधी बात यह है, पॉज करने के बाद में अपने वो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जो आपको नोट करने हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इस एक्सरसाइज से पहले 2 उदाहरण हैं, बड़े आसान उदाहरण हैं, इनको कर लेते हैं। ठीक है, इनको कर लेते हैं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर हमारे पास बेटा कौन सा है, दैट इज 2। अपनी किताबों में सब देखिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपकी पहले से आ चुका होगा, और आप लोग क्या करिएगा, मेरे साथ साथ सवाल को पहले समझिएगा, फील करना है सवाल को, मतलब ये पता करना है कि वो करवाना क्या चाह रहा है मेरे से। सीधी बात ये है, देखिए कह रहा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो बेटे इन्होंने ये बात कही है कि एक हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, और जिसमें उसकी जो त्रिज्या है मेरे भाई वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और वो सेंटर पे जो एंगल सस्पेंड कर रहा है कितने का है, 30 डिग्री का कोण है। तो मेरे को 2 चीज पूछी है, एक तो पूछा है लघु वृत्तखंड, यानी कि एक तो त्रिज्यखंड, सॉरी त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल पूछा है, का क्षेत्रफल, तो मतलब सीधा है, लघु का पूछा होगा, इसका मतलब है त्रिज्या खंड खाली मतलब लघु का। और एक पूछा है दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये चीज पूछी है मेरे को, सीधी बात, दो चीजें पूछी हैं। और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या था, वो था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसका कितना था भैया, भाई इसका कोण 30 है, तो ये पूरा देख लेंगे भी कितना हो जाएगा, वो था 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है जी, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था या नहीं था, यही तो थे, ये तो दो फॉर्मूले थे, तो बस इन्हें अप्लाई करना मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है नहीं, आपके पास में क्या नामकरण अगर करना चाहो तो थोड़ा कर लो इसमें, जैसा किताब में भी किया है। सेंटर को आप कह दो O एंड इस वाले को कह लो आप A, इसको कह लो आप B, है ना। बीच में भी कोई पॉइंट लिया है क्या भाई ने, हाँ P लिया है, ताकि आपको किताबों से समझ आ जाए चीजें, है ना। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास में त्रिज्य खंड है, कौन सा, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का नाम आप दे सकते हो OAPB, OAPB, समझ पा रहे हो ना, OAPB का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा भैया, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और बेसिकली दिया गया है, आपको पता है थीटा हमें दिया गया है 30 डिग्री एंड आर इज 4 सेंटीमीटर, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 30/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई की वैल्यू आप अपने हिसाब से 22/7 रख लो, चलिए, इंटू 22/7 दी है तो 22/7 को ही कंसीडर कर लें, या फिर 3 ये भी ले सकते हैं कि 3.14, जैसे आपको सहूलियत लगे। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 4×4, तो इस 0 से 0 कटा, 3 12, तो ये आ गया आपका, आ जाएगा 3.14 4×4/12, ठीक है। और यदि 4 तिया 12, तो आ जाएगा कितना, 4 चौक 16 आपके पास में, और 4 चौक 16, और 4 एकम 4 और 1 5, और 4 तिया 12, ठीक है आपके पास में, बटे 3, इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, तो जो हमारे पास आएगा कैलकुलेट करके, है ना, वो आएगा 4 समय ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ मैं, 4.9 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा किसका, लघु वाला, किसका आ गया, लघु। अब अगर मुझे निकालना है किसका, दीर्घ का, किसका, दीर्घ, है ना, आपके पास में कि दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है नहीं, का क्षेत्रफल, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा 360 माइनस थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, ये एंगल देखा जाएगा ना, फिर कितना ये होगा 360 माइनस थीटा मतलब 30, दैट इज इक्वल टू 330 हो जाएगा, है ना। या पूरा लिख लो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 360 माइनस थीटा 30 है, अपॉन 360 इंटू पाई वही 3.1714 इंटू आर का स्क्वायर आ जाएगा 16, 4×4, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 330/360 गुणे 3.14 इंटू 4 इंटू 4, तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा, आपकी किताब में सब सॉल्व किया है इन्होंने, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये लगभग 46.1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका, ये आंसर बन जाएगा। तो ये सीधा फॉर्मूला अप्लाइड क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, फॉर्मूला अप्लाई करना था और ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं करना था, ठीक है। एक एनसीईआरटी की इस किताब के अंदर एक वैकल्पिक विधि भी दी गई है, इन्होंने कुछ दिया है, तो उसको अपने आप देख लेना भाई। नहीं, ये जो किया है मैंने, ये वैकल्पिक विधि थी, ये वाली थी आपकी कौन सी, वैकल्पिक विधि। लेकिन इन्होंने जो ऊपर किया है, एक बार उस पर भी प्रकाश डाल दें, उन्होंने किया कैसे है। वैकल्पिक विधि तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गई, है ना। एक विधि और हो सकती है इसकी, एक विधि और हो सकती है इसकी, वो हो गई आपकी बर्थडे में केक काटने वाली विधि। मतलब ये सर्कल था, इस सर्कल में से हमने ये हिस्सा निकाल लिया, ये कितना था, 4.19 हिस्सा था, ऊपर वाले का क्षेत्रफल बताना, तो कैसे बताओगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि इस पूरे केक का एरिया कितना था, और पूरे केक का एरिया
वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पूरे का, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना, 3.14 गुणे आर स्क्वायर का मतलब हो गया 4 गुणे 4, है ना, 4 चौक 16 लिख लें डायरेक्टली, और सीधा कर लें 16 चौक 64 का 4 हासिल लगे आपके पास में कितना 6, 16 एकम 16 6 22 का 2 हासिल लगा 1, नहीं हासिल लगे 2, 16 3 48 और 2 होते हैं 50, सीधी बात है। 2 के बाद दशमलव के यहाँ आ जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये तो किसका एरिया आया, ये किसका एरिया है बेसिकली, इस पूरे केक का एरिया आ गया। अब इसमें से एक हिस्सा काट दिया भैया, कौन सा हिस्सा काट दिया, इतना, तो वो जो हमारे पास बचेगा ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये तो दीर्घ होगा, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो बनेगा मेरे भाई वो बनेगा टोटल में से, यानी कि 50.24 में से आप ये वाला हिस्सा माइनस कर दो 4.19, तो आपके पास वही 46.1 वर्ग सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो। तो दोनों विधियों पे मैंने आपके प्रकाश डाल दिया है, तो आप लोग इसको समझिएगा, और बड़ा शांति से आसान क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं 100% है ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, उसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और है, मैं पूरा एक बार बोर्ड रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट की बात। हाँ तो बच्चों इसमें तीसरा एग्जाम्पल और है आपके पास में, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इन्होंने एक आकृति बनाई है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको फटाफट। यहाँ एक चित्र दिया है, ठीक है, आपके पास में चित्र दिया है, और इस चित्र में जो है इसका सेंटर O बनाया है इन्होंने। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो आपका दर्शाया गया वृत्तखंड है, यानी कि ऐसे दर्शाया इन्होंने, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ आपको, चित्र यही तो बनाया है, ऐसा ही तो बनाया है, देख लो, मिला लो अपनी किताबों में। ठीक, और ये वाला जो डार्क बनाया है, नीला ब्लू जो बना गया, ये वाला जो हिस्सा, इसका क्षेत्रफल निकालना है इस वाले का। कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं, हमारे पास सारे हथियार हैं, हम पहले ले चुके सब हथियारों को। ठीक है, ओके। दिया क्या है, ये O है, ये इन्होंने कहा कि 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो भैया 21 तो ये भी होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। एंड द एंगल, ये जो एंगल है वो है 120 डिग्री का। ठीक है मेरे भाई, और भाई साहब कह रहे हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7, ये कहता ना तब भी ले लेते हम, ऐसी बात थोड़ा ही है। तो मेरे को जो एरिया निकालना है वो, ठीक है, इसका निकालना, तो इसको थोड़ा नामकरण कर ले ताकि लिखने में और किताब से जुड़ने में हमें आसानी रहे। ओ हो ही गया, इसको बी कह लो, और इसमें कोई पॉइंट इन्होंने यहाँ कहीं कहा है बीच में, वाई कहा है, क्या कहा है, वाई। तो हमें निकालना है, बेसिकली निकालना क्या है, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड कौन से का, ए वाई बी, है ना, ए वाई बी का अक्षेत्रफल, ठीक है बेटा। और वो होगा कितना, समझ लीजिए जरा पहले। एक चित्र और बना लें, क्योंकि समझ अगर आ गया तो मुझे फिर मेरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है आगे, अगर सवाल की थीम समझ में आ गई। देखिए ये एंगल कितना है, 120 है, मेरे को ये एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं या ना निकाल लूं पूरे का, समझ रहे हो। और उसके बाद में मैं क्या कर लूं, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं इस वाले का, और इस पूरे बड़े वाले में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि जो वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल है, वो होगा त्रिज्य खंड कौन सा, ओ ए वाई बी का अक्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का अक्षेत्रफल। तो मतलब सवाल हमारा ये है कि पहले हम लोग इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे कि पहले एग्जांपल में निकाला है। थीटा आपको दिया ही है, ज्यादा सोचना नहीं है। आर आपको दे रखी 21, थीटा कितना दिया है, थीटा आपको 120 डिग्री दिया है, एंड आर 21 सेंटीमीटर है, तो सोचना कुछ है ही नहीं, तो निकालो फटाफट। तो सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं त्रिज्य खंड ओ ए वाई बी का अक्षेत्रफल, और जो बराबर होगा कितना, वो होगा थीटा अपॉन 360, फॉर्मूला लगा रहा हूं, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह रखेंगे 120 डिग्री, और पाई की जगह रखेंगे 22/7, भाई साहब पहले ही बोल चुके हैं। आर की वैल्यू है 21 का वर्ग, 21 गुणा 21 कर लो। तो इसको आप काटा पीटी जब करोगे इसके साथ, तो ये लगभग 3 बार आ जाएगा, तो पूरा का पूरा ही, है ना।
और 7 या 21 आ जाएगा, 3 से 3 ये कटा, तो 22 और 21 की गुणा अगर करेंगे, ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा, समय बचा लेता हूं थोड़ा सा किताब से देख के, 462 वर्ग सेंटीमीटर, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हो गया काम हमारा, यानी कि ये हिस्सा हमारा निकल गया। अब जो टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर कुछ नहीं है, मीठी खीर ही है, टेंशन ना लें। कि क्या कि हमें त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? एओबी का क्षेत्रफल। बस थोड़ी सी बात, इसमें आपको अपनी चैप्टर नंबर 8 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कैसे? हम लोग इस त्रिभुज को उठा लेंगे, बेसिकली इस त्रिभुज को जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही तो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना। इसमें ये वाला एंगल कितना है? 120 है, और ये साइड 21 डिग्री 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब मेरे भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कितनी टेक्निक्स आपको पता है? सबसे पहली टेक्निक आपको पता है कि अगर आपको इस त्रिभुज का आधार समझा जाए तो मैं आधार ऊपर वाले को कह सकता हूं, यानी कि इसको ए बी, और ऊंचाई बनेगी, अगर इसको मैं ओ कह लूं, इसको मैं इससे मिला लूं, इसको कह दिया मैंने एम, ऊंचाई बनेगी ओ एम, तो 1/2 आधार, ठीक है भैया, गुणे ऊंचाई। एक फॉर्मूला तो ये है मेरे भाई अक्षय एरिया निकालने का, एरिया किसका? त्रिभुज एओबी का निकालने का। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि अगर तीसरी साइड भी पता चल जाए किसी भी तरीके से हमें, तो हम लोग हीरोन फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्लास 9 में पढ़ गया, चैप्टर नंबर 12 के आसपास, 15 था। लेकिन हम इसी से काम कर लेंगे। क्यों कर लेंगे इससे काम? हमारे पास एक ऐसी टेक्निक अब है जिससे हम आसानी से ये आधार भी निकाल लेंगे और ये ऊंचाई भी निकाल लेंगे, और वो टेक्निक है हमारी त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8। चलिए, उसको लगाने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लूं। ये पूरा एंगल कितना है मेरे भाई? 120 है। तो आप सीधी बात है कि ये 60 डिग्री हो जाएगा इधर की तरफ, बिल्कुल ठीक बात है ना? और ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धक होगी ना। ये लाइन कितनी होगी? ये लाइन इस कोण को आधा करती भी जाएगी। अब आपका माइंड कर रहा होगा सर आधा ऐसे एग्जैक्ट आधा कैसे हो जाएगा? आप लोगों ने सर्वांग क्षमता वाला त्रिभुज में पढ़ा है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। सर्वांगक्षम का मतलब सारे अंग समान होंगे, अगर आपने त्रिभुज का चैप्टर पढ़ा है तो। अगर आपको वहां पे कोई कंफ्यूजन है तो सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि इस केंद्र से इस जीवा पे जब हम लंब डालेंगे, यहां पे डालेंगे, ये लाइन बनाएंगे, तो ये इस कोण को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा, जैसे मैंने यहां लिखा है। बात सही आ रही है? अब देखो मेरे भाई, अब देखो, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज में ये कोण कितना है? ये 90 है, नहीं है 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज बना नहीं बना? और समकोण त्रिभुज के अंदर एक भुजा पता, एक कोण पता। तो आप सीधी बात है कि त्रिभुज अगर मैं बात करूं कि ए एम ओ में अगर मैं cos 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा दूं, cos 60 क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को चाहिए ये वाली साइड। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, इस कोण के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। त्रिभुज ऐसे उठा लो दोबारा से, ऐसे उठा रहा हूं मैं। ये 60 डिग्री कोण है, 60 के सामने वाली साइड लंब होगी, बाकी बची हुई आधार होगी, और ये कर्ण है ही है मेरे भाई। मेरे को चाहिए क्या? मेरे को ये चाहिए ना, मेरे को तो चाहिए तो ये भी, लेकिन पहले इसी की बात कर लें। तो हमें पता है कि कोस ही एक फॉर्मूला है जिसमें हमें पता है आधार बटे कर्ण होता है, और आधार कितना है मेरे पास? आधार कितना है? ये, इसको हम कह रहे हैं ओ एम बटे कर्ण कितना है? ए ओ, और ये आपको पता है ओ एम में निकालना है। नीचे आ जाओ, 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2। cos 60 का मान ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करी होगी आपने 8वें चैप्टर के अंदर, पूरा ढंग से करा रखा चैप्टर, अब प्लेलिस्ट में है। ओ एम हमें निकालना है। ओ ए जो है वो त्रिज्या है, वो कितनी? 21 है। तो यानी कि जो, अगर मैं इसको इंप्लाइज कर लूं तो जो ओ एम की वैल्यू बेटे हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। चाहे आप देख लीजिएगा आराम से बैठ के, क्रॉस मल्टीप्लाई। ब्रजपाल को बुलाओ भाई, इसको इधर लेके जाओ, 21/2 ओ एम की वैल्यू आपकी 21/2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यानी कि आपको इस त्रिभुज की ऊंचाई पता चल गई, और आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना था? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना? और 1/2 आधार कितना है? आधार ए बी है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ओ एम है। तो ओ एम तो आपने निकाल ली, अब आपको क्या चाहिए? ए बी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी भी निकालते हैं। देखिए इसी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ए एम ओ में
जहां कोस लगाया, अब हमें निकालना क्या, लंब है। तो ऐसा फॉर्मूला देखिए जो कर्ण और लंब में संबंध बताता हो। कर्ण और लंब में संबंध बताने वाला सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है साइन। तो आप लगा लो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि AM बटे कर्ण 21, और उसकी वैल्यू होती है √3/2, है ना, इज इक्वल टू AM बटे 21। सही आ रही बात समझ में। यहां से सोल्व कर लोगे तो AM का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना निकल के आ जाएगा, 21 √3/2, 21 बटे √3/2 आपके पास में। बस हो गया काम। आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त अगर कोई हमारे पास है और वृत्त की जीवा पे केंद्र से लंब डालता है तो समद्विभाजित करता है। यानी कहने की बात यह है कि जितनी भुजा AM है उतनी ही MB है। तो अगर हमें AM पता चल गई, अगर ये x है तो ये भी x है, तो यानी दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगी 2x। या ये कहिएगा कि जो हमारी AM है उसी को डबल कर दो तो हमारा AB आ जाएगा। तो AB जो बनेगा, AB बनेगा वो 2AM बनेगा। कितना बनेगा, 2AM। तो 2AM का मतलब कितना हो गया, यह आ जाएगा 21 √3/2 गुणे 2, है ना, 2 से 2 कटा तो आ गया 21 √3 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो नहीं। अब फाइनल आ गया, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, मेरा काम हो गया लगभग, मैं इसको रफ कर रहा हूं उधर से, ठीक है, यहां से थोड़ा सा जगह मिल जाएगी, ये देखो, ठीक है। अब मेरे पास OMB है, OM आपके पास कितनी है, 21/2 सेंटीमीटर है। एंड मेरे पास AB भी है, कितनी है, यह है 21 √3 है सेंटीमीटर है। यही तो है 21 √3 सेंटीमीटर ही तो है आपके पास, ठीक है। तो निकालो किसका, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार होगा AB गुणे ऊंचाई होगी OM। तो 1/2 आधार कितना बना, 21 √3 गुणे OM कितना है 21/2। कैलकुलेट कर लो, मैं थोड़ा समय बचा लेता हूं किताब से देख करके। ये आएगा आपका 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास में, वो इतना आ गया। बस भाई हो गया काम। होना क्या था, अब हमें क्या निकालना था, पॉज करके वीडियो इसको नोट कर सकते हो आप लोग। देखिए अब हमें क्या निकालना था, अब चले जाओ सबसे पहले, इसको इक्वेशन आप 1 कह सकते हो तो शुरुआत में ही। अब आप करते हो समीकरण 1 से बात कर सकते हो। समीकरण 1 से क्या कह रहा है, हमें निकालना था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन से वृत्तखंड का था, AYB का क्षेत्रफल। तो दैट इज इक्वल टू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का कितना निकाला, 462 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल भी निकाला 441 √3/4, 462 माइनस 441 √3 की वैल्यू लिख सकते हैं आप 1.732/4। लिखा है कि इन्होंने करा सॉल्व, नहीं किया है इन्होंने, भाइयों ने इतना करा, बस इतना ही छोड़ दिया इसको करके, थोड़ा सा हल्का सॉल्व करके वर्ग सेंटीमीटर करके इन्होंने बात खत्म कर दी अपनी। बस यही करना है भैया, और कुछ नहीं करना है। मेहनत है ना, मेहनत तो है, थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत सूत्र इसमें इस्तेमाल होंगे, बीच बीच में जहां होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन दोनों एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से देखिए, और फिर एक्सरसाइज के सवाल जो हैं लगभग 7-8 सवाल शुरुआत के तो ऐसे लड्डू सवाल हैं, सीधा फॉर्मूला बेस है, थोड़ा सा त्रिज्य खंड वाले हैं, सीधा आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद में आप लोग अपनी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने नए क्वेश्चंस होंगे। धन्यवाद।